जब भी हमारी हथेली में ये बीच की जो उंगली है उसके नीचे का जो ये भाग है जिसे हम शनि का पर्वत कहते हैं, वो एकाएक फूलने बैठ जाए, इस तरह से एक गुब्बारा जैसा बनने बैठ जाए और साथ में एक तरफ से ये नीचे धंसता चले जाना बैठ जाएगा, थोड़ा सतर्क हो जाएगा। और उसमें भी जब ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग भी जो है जबरदस्त गड्ढा नुमा बन जाए तो ये एकाएक धड़ाम गिराता है। व्यक्ति को पहले इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर लेते हैं और शनि की ऐसी टेढ़ी दृष्टि पड़ जाती है, साथ में सूर्य कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण राजनीति हावी हो जाती है और उसके कारण ये व्यक्ति को धड़ाम नीचे गिराती है और जीवन को तितर बितर कर लेती है। जो बैलेंस बना रहता है, जो मैनेज बना रहता है, वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो जाता है। ये इसकी पहली निशानी है। और उसमें भी अगर इस पर्वत को ध्यान से आप देखें, ये रेखा इस प्रकार से कट कट कर और इसकी तरफ जाते बैठ जाए या इस प्रकार से सीधी हो और लकीर इस तरफ मुड़ती जाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जीवन काल में आप लगातार उलझे रहते हैं। ऐसी उलझन आ जाती है कि लगातार व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी, परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि मानो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा जो है स्थिति यहाँ पे बन जाती है। अब इसका प्रभाव पड़ता है आपके इस क्षेत्र पे। ये क्षेत्र इस कारण अनबैलेंस हो जाता है और वर्तमान में है ये क्षेत्र अनबैलेंस। क्या परिणाम दे रहा है ये क्षेत्र? ये 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये मन का कारक है, मन को प्रभावित करता है और व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसका मन। मन और बुद्धि उसकी ठीक है तो निश्चित तौर पे कितनी भी परेशानियां आई, कितनी भी जो है उलझन आई, सहन कर लेता व्यक्ति, एकदम दमदार तरीके से खड़ा रहता है। लेकिन जब इस पे प्रभाव पड़ता है तो हमारी जीवन के 70% चीज़ों पर जो है प्रभाव इसका पड़ता है। मन गड़बड़ हो जाता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित रखता है और ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर भावुकता ज़्यादा आ जाती है या व्यक्ति इमोशनली ज़्यादा परेशान हो जाता है और व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन खराब सा रहने बैठ जाता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आने बैठ जाती हैं, पेट की परेशानियां जन्म लेने बैठ जाती हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ज़्यादातर मामले में आप देखेंगे माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा अगर खराब होने बैठ जाए, नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे में कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। तो वर्तमान में क्या चीज चल रही है? इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। आपका शनि खराब है, शनि और सूर्य के कारण एक ग्रहण योग यहाँ पे बन रहा है जिसका प्रभाव चंद्रमा पे पड़ रहा है और चीजें अस्त व्यस्त आ गई हैं। अब देखिएगा बृहस्पति भी कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके, परिवार की जिम्मेदारियों को लेके मन के अंदर कहीं ना कहीं चिंता बैठ गई है।
अब ये जता नहीं सकते, ऐसी चिंता है, लेकिन किसको लेके है? परिवार को लेके है कि जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए। इसकी कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ में जो है करियर को लेके, धन को लेके, परिवार को लेके, अपने को स्थापित करने के लिए उसको लेके सारी जगह कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्थिति है, तनाव की स्थिति है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपने? सूर्य और शनि को ठीक करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो सूर्य इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है, ये यहाँ पे ज़बरदस्त गड्ढे में है। अभी आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, कितना भी छटपटा लेंगे, लेकिन वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुँच पाएंगे। माने अगर आप 20 रुपये का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 ही रुपया आपके हाथ लगेगा, इस प्रकार की स्थिति है। अब आप 10,000 का काम करते होंगे तो निश्चित ही जो है 5,000 रुपये जो है आपको मिल पाएगा। अब आप उस 5,000 में क्या कर सकते हैं ये आप खुद सोच लीजिएगा। अगर किसी का 50,000 का खर्चा हो और 25,000 उसको दिए जाए, क्या स्थिति होती है उसको मैनेज करने के लिए, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सूर्य इस प्रकार से बैठ जाए, ऊर्जा विहीन हो जाए हथेली में, तो प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, चीज़ें उस प्रकार से निखर कर नहीं आती हैं। ये प्रैक्टिकल है। आप देखिएगा अपनी हथेली में, अगर आपका सूर्य ऐसा है, ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार आपको मिल पाता है, न वो फैलाव आपको मिल पाता है, न उस प्रकार का यश आपको मिल पाता है, न उस प्रकार से आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, न नाम हो पाता है, जिसके लिए आपने अपने सब कुछ दांव पे लग के व्यापार में गए हो। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, 100% देखेगा, पहले तो 101% देखेगा, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। निश्चित तौर पे अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? जब हथेली में परेशानियां होती है ना, हथेली इसीलिए देख जाती है कि क्या परेशानियां आ रही हैं और उसका निदान क्या है। हर परेशानियों का एक निदान होता है, एक हर मर्ज की एक दवाई होती है। तो इसका जो सबसे बड़ी चीज है वो है दिव्य सूर्य क्रिया। ये प्रैक्टिकल रूप में करनी पड़ती है। इसमें अनुशासन, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मन की एकाग्रता, इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं है, आप दिव्य सूर्य क्रिया चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो शून्य रहेगा। हथेली पड़ने से दोष का पता चलता है क्या है, उसका जो है उपाय का पता चलता है, रेमेडी क्या है। लेकिन रेमेडी करने से ही चीज़ें ठीक होती हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको लगातार लंबे समय तक करना पड़ेगा। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया को लगातार करते हैं, निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे। अब इसका पता आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ रहे हैं? इसका प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ आ रहे हैं। आपकी पहले तो सबसे पहले जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी। आपका जो मानसिक संतुलन है वो एकदम परफेक्ट होने बैठ जाएगा।
और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा, उसमें अस्थायित्व आने बैठ जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने बैठ जाएगी। आपके कार्यों को कहीं ना कहीं विस्तार मिलने बैठ जाएगा, फैलाव मिलने बैठ जाएगा और चीज़ों में यश की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। और फिर निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ें आपके अंदर समाहित होने बैठ जाएगी। इनकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। और निश्चित रूप से अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। और ये भी जब त्रिकोण को ऊर्जा प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो बौद्धिक स्तर की क्षमता है उसमें एकाएक वृद्धि होगी। व्यक्ति कला का पारखी होगा, सिद्धहस्त होगा अपने काम में। और ये निशान बताता है कि सूर्य के ठीक होने पर व्यक्ति ऐसा काम करेगा, जबरदस्त धनी जिसको कहते हैं, जबरदस्त धनी होने वाला है। इस प्रकार का काम व्यक्ति के अंदर खूबी है और व्यक्ति की योजना बना रखी है ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं मुझे ये काम करना चाहिए। भले ही जोखिम से भरा काम है, लेकिन क्या है, जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी, जबरदस्त बैठे बैठे। संभव है, असंभव नहीं है। अगर आपका सूर्य और आपका शनि अच्छे स्तर में आ गया, फलदायी स्थिति में आ गया, ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ गया, तो यकीन मानिएगा करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे अभी आप कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन देखिएगा, अभी कम से कम 18 महीने और अधिकतम 2.5 वर्ष तक आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपका सूर्य 2.5 वर्ष तक कमजोर ही रहेगा। तब तक आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है जिसमें धन का नुकसान हो जाए। आपका शनि अभी ठीक नहीं है, शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, बड़ा टाइम लगाता है। आपको जो नौकरी है उसी में जो है संभावनाएं खोजनी है, एकदम छोड़ने का काम नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा खराब है। चंद्रमा मन को बेकार रखेगा, व्याकुल रखेगा, काम में दिल नहीं लगेगा, परिस्थितियां सामने आएंगी। लेकिन आपको लगातार क्रियाएं करते रहना है, आपको निरंतर रास्ता मिलता जाएगा। और ठीक 2.5 वर्ष में या 18 महीने के बाद आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं उस चीज़ में आप पूरे धीरे धीरे उतर के जाना, फिर नौकरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है, आप अपने सूर्य को ठीक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है। इस चंद्रमा से एक रेखा धीरे 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 करके कहाँ आ रही है, सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा बन रही है, ये चंद्रमा से निकल रही है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। चंद्रमा क्या है, धर्म का क्षेत्र माना जाता है ज्योतिष में। यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। जल तत्व का मालिक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है जब ये रेखा स्पष्ट हो, दोनों पर्वत सुंदर हो जाए, किससे होंगे, दिव्य ध्यान योग क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया करने के कारण। ये प्रैक्टिकल है, ये भौतिक जो आपका शरीर है ना, ऐसा योगा है, ऐसा प्राणायाम है ये, कि ये रेखाओं को प्रबल करता है, पर्वतों को अपने स्तर में ले आता है। जब आप शारीरिक कसरत करेंगे तभी तो आपकी हथेली की बनावट चेंज होगी, केवल बैठे बैठे नहीं होगी, माला जप के भी नहीं होगी, ये निश्चित है। ये आप भी जानते हैं, प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो, और हम भी जानते हैं। इसीलिए आपके लिए हमने विशेष दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया निकाली है। बहुत बड़ी क्रिया है, अगर उसको समझाने बैठूंगा, उसका वीडियो बनाने बैठूंगा, उसके महत्व को दिखाऊंगा तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, फिर हथेली का विश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है ना।
मैं केवल क्रिया दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। अब ये लकीर बता रही है कि व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है कि अपने देश में ही नहीं विदेश तक जा तक की कीर्ति फैलेगी, यानी दूर देश तक जा तक का सम्मान बढ़ेगा। कोई ऐसा काम व्यक्ति करेगा, ठीक है ना, जो केवल अपने ही देश नहीं वरन अपने देश का नाम या अपना नाम दुनिया में करेगा, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में एक उत्तम स्थिति को पहुंचाएगा अपने जीवन में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर सूर्य ठीक हो जाता है। अब देखे शनि भी अगर ठीक हो जाता है, इसका अनुपात देखेगा और कहीं ना कहीं झुकाव हल्का बृहस्पति की ओर है, गुरु की ओर, सर्वश्रेष्ठ कर्म धर्म के साथ मिलने जा रहा है, धर्म की तरफ दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपकी मानसिक क्षमता जबरदस्त है, बहुत, जो मानसिक क्षमता की जो पावर है, मन की जो पावर, आपकी मस्तिष्क की जो पावर है वो हाई क्वालिटी की है। और केवल माइंड की पावर हाई क्वालिटी की नहीं है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त है, इसका आपको फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको किस्मत का भी फायदा मिलने वाला है। जब व्यक्ति सफल होता है ना, उससे पहले उसके जीवन में तूफान आता है, और वो तूफान ऐसा आता है कि कोई तिनका भी नहीं मिलता कि जिसको पकड़ के सहारा मिल जाए। तो वही तूफान आपके जीवन में ये है। इससे बाहर निकलकर आप अपनी मानसिक क्षमता, अपनी आध्यात्मिक क्षमता का फायदा उठाएंगे। हाँ, स्वाभिमानी हैं, रहेंगे, स्वाभिमान में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। विवेकी हैं, इसका फायदा आगे मिलेगा। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां आ गई तो विवेक खत्म हो गए, विवेक जबरदस्त है आपके अंदर। औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर जिंदा है, और इसको आपको इस समय जिंदा बनाए रखना है। आपकी जो बुद्धिमत्ता की क्षमता है, जो नॉलेज की क्षमता है, वो हाई लेवल की है। और आने वाले समय में इन सब चीज़ों का भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा, आपके लक पे प्रभाव पड़ेगा, आप भाग्यवान होंगे। आपका शनि जहाँ जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन अपना है कौन पराया है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, कैसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कैसे कैसे जीवन है, कैसी ये दुनिया है। वही इस जंजाल से बाहर भी निकालेगा और आपको उस दुनिया में भी पहुंचाएगा। ये आपका शनि कह रहा है। अब देखिएगा आप, आगे स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो बहुत सुंदर स्थितियां हैं 2.5 वर्षों के बाद ही हैं, ठीक है ना। 2.5 वर्षों के बाद ही अच्छी स्थितियां हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको मजबूती से लगे रहना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और अच्छी है, आपके जो दोनों मंगल हैं, निम्न मंगल और उच्च मंगल, दोनों शानदार हैं। ये सबसे अच्छा है। दोनों मंगल का शानदार होने का मतलब है हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, और आप उनकी ही पूजा नहीं करते, उनका ही स्मरण नहीं करते। ठीक, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बीरा। हर प्रकार के संकटों का हरण करने वाले हैं, हर प्रकार की पीड़ा का हरण करने वाले जो हैं इस कलयुग में, जो इस कलयुग के देवता हैं वो है हनुमान जी, और वही आपके इष्ट देव हैं। और इनकी भक्ति करना बहुत सरल है, इनको रिझाना बहुत सरल है, इनको मनाना बहुत सरल है। इनकी शरणागति चला जाए व्यक्ति तो फिर किसी की शरणागति जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति दबंग रहता है, व्यक्ति जो है वर्चस्व खड़ा करने वाला रहता है। अब ये क्या बता रहा है, दोनों ऊर्जा के ग्रह ये बता रहा है कि ये ऐसी स्थिति में आपको ले जा रहा है कि जीवन में कितनी भी परेशानी में आप आ जाएं, समस्याओं में आप आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और आपका नेचर भी अलबेला रहने वाला है। दूसरों की सेवा, दूसरों के साथ खड़े होना,
दूसरों की मदद करना, ये भी आपका जो है नेचर रहेगा। और अपने कामों पे लगे रहेंगे मुस्तैदी से और वहाँ से विजय होकर निकलेंगे। ये भी आपका मंगल कह रहा है कि पराक्रम जबरदस्त रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी जबरदस्त रूप में बना रहेगा। और क्या चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी भले ही जो है परिवार को लेके थोड़ा चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी जबरदस्त मिलने वाला है, ये भी ये बता रहा है। और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है। सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं वो भी जबरदस्त आपके अंदर उभर रहे हैं। बड़े विवेकी होंगे, बड़े दिमागी होंगे, अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल करने लेना जानेंगे। हालांकि कुछ जगहों पे स्वयं भी जो है इस्तेमाल हो जाएंगे, इसकी संभावना भी है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा जो है ये इस रेखा से एक रेखा जा रही है बुध की ओर। बुध रेखा है, व्यापार की रेखा है, कहीं ना कहीं जो है आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। आपकी जो उम्र रहने वाली है, जो एज रहने वाली है, अच्छी खासी लंबी रहने वाली है। सफलता आपके हाथ लगेगी। ये सफलता को दिखा रही है कि आने वाले समय में कम से कम 2.5 वर्षों के बाद आपको साफ तरह से सफलता दिखने बैठ जाएगी। और व्यवसाय में तरक्की को दिखा रही है कि आप निश्चित रूप से अपना व्यवसाय करेंगे, अपने मनपसंद का आप व्यवसाय करेंगे और उस व्यवसाय में आपको तरक्की जबरदस्त मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, बोलने के ढंग के कारण ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाता है, लेकिन एक कमी भी रहती है और रहेगी, पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ये निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। अब एक सुंदर चीज़ और देखिएगा, अगर आप 2-4 चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपका बुध का पर्वत है, यहाँ पे ऊपर की तरफ रेखाएं दौड़ रही है। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता हैं आप, ठीक है ना। व्यापार की समझ, व्यापार की सूझबूझ आपके अंदर जबरदस्त है, व्यापारिक बुद्धि है, वाणी की शक्ति है, ठीक है ना। और जीवन में बुढ़ापे तक, अंत में देखिएगा बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। और ये लंबवत सीधी खड़ी है और सूर्य उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का होता है, अच्छा व्यक्ति होता है। जब तक नौकरी करता है ऐसा व्यक्ति एक अच्छे लेवल पे रहता है, 100% प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा अपनी स्थान में लंबवत सीधी खड़ी हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग सदैव इसे याद रखें। यह है आपकी हथेली की जो कनिष्ठा उंगली है। ये उंगली भी देखिए पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा जबरदस्त है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें हल्की बड़ी है, जोखिम लेने की क्षमता तो है लेकिन जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है। रिस्क लेने की क्षमता है लेकिन पूर्ण क्षमता नहीं है। हाँ, सफल जरूर होंगे और अभी लेना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे इस उंगली के बारे में हमने बता दिया है, ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा और थोड़ा सा जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है आपके अंदर है,
उसमें थोड़ा सा मनी जिसको कहते हैं पूर्णता नहीं है, सही से निर्णय लेने की क्षमता में। तो क्या करना है, अभी वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में 4 बार सोचना पड़ रहा है, कोई जोखिम उठाने में 10 बार सोचना पड़ रहा है। और जाहिर भी है क्योंकि शनि और सूर्य चीज़ ही ऐसा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, चीज़ें बेहतरीन करनी है। मैं एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। यहाँ पे अगर हम हृदय की लकीर को देखें, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि जबरदस्त महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, सोच भी आपकी जबरदस्त है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है अपने क्षेत्र में। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। अब ये भी लगने बैठ गया यार, इसके लिए किसी भी प्रकार की नॉलेज अर्जन करना पड़े आप करेंगे, अपना क्षेत्र ही बदलना पड़े बदलेंगे, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, दिन करना पड़े, रात एक करनी पड़े, करेंगे, जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा, लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये बता रही है। मस्तिष्क रेखा शानदार है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एक बौद्धिक स्तर उत्तम स्थिति का है। हाँ, कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, प्रायो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आजकल आप, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं आप, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी इसी से आपको हासिल होगी। और भगवान ने चाहा यात्राओं का मौका भी मिलेगा ज़बरदस्त रूप में। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे देखिए ये है ना, ये छूट रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो अभी का समय आपका चल रहा है ना, ये वही संघर्ष है, लेकिन कितना है, मात्र इतना है, बस 2.5 वर्ष और रह गया है। उसके बाद देखो एकाक ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको संपत्ति का जबरदस्त लाभ भी होगा, परिवार के प्रति केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और देखेगा एक वर्चस्व वाला शानदार व्यक्तित्व भी आगे रहने वाला है। अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि आपकी बढ़ने वाली, क्योंकि भगवान का करिश्मा ऐसा होने वाला है ना इसके बाद कि आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में इस धरती में प्रभु है, वास्तव में ऊपर वाला है। जब इस स्तर से उठा के आपको उस उत्तम स्थिति में ले जाएगा, और केवल हनुमान जी की भक्ति ही आपको उस स्तर पे ले जाएगी। यहाँ पे देखें करियर और धन की रेखा यहाँ तक ठीक है, यहाँ से पतली हो गई है, यहाँ से इस तरह से जा रही है। थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर दिन में 2-4 बार भी करते जाएं तो इससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। करते जाएगा आपको भी अच्छा लगेगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। और फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा। यहाँ पे देखिएगा अपने घर का भी सुख मिलेगा, और यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं जो है अचानक कई बार धन लाभ भी जो है जीवन में प्राप्त होगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति भी अगर आप देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में पुष्ट है। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ने वाला है, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास भी ज़्यादा करेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा शुक्र के कारण चमक बढ़ेगी, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास हो गए, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा ये लाइन भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, धीरे धीरे सुंदर रहने वाला है। ये संपत्ति और धन की रेखा है, निश्चित ही आने वाले समय में संपत्ति और धन का लाभ मिलेगा। ये सुख की रेखा है, यकीन मानिएगा 2.5 सालों के बाद से अगर देखा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख पुनः प्राप्त होगा। और अंत में ऐसे कर्म करेंगे
कि मोक्ष की प्राप्ति भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, ज़बरदस्त लाभ निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।